ये वीडियो पहले भी शेयर हो चुकी है। जब मैं कोई भी मुझसे फ्रीलांसिंग के टॉपिक पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करता था तो मैं उसको बहुत सारे लोगों को ये वीडियो शेयर की। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि ये तो इंग्लिश में है। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि हमारी पाकिस्तानी अवाम या जो हमारे मुल्क के रहने वाले लोग हैं या जो हमारे जानने वाले हैं वो ज़्यादातर उर्दू में बात करना पसंद करते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उर्दू ज़्यादा अच्छा मीडियम है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी टर्म्स भी उर्दू में बोलूं, लेकिन अगर कहीं पे मैं उस चीज़ को उर्दू में सही ना बता सकूं तो प्लीज़ इसको मेरी मजबूरी समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आजकल के करंट सिनेरियो की। इस साल हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमें पहले भी पता है कि पाकिस्तान की जीडीपी काफी कम थी। जीडीपी होती है आपके मुल्क की सारी आमदनी जो हम किसी भी जरिए से कमाते हैं, बेशक बाहर की आमदनी से कमाएं या बेशक हम दिहाड़ी लगा के कमाएं, बेशक नौकरियों से कमाएं, जो भी पाकिस्तान के सारे लोग जो भी कमा रहे हैं वो हमारा जीडीपी होता है। तो हम किसी भी मुल्क की खुशहाली का इन्हिसार उसकी जीडीपी पे होता है। क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है इसलिए इसकी जीडीपी काफी कम थी और गवर्नमेंट्स के चेंज और पॉलिटिकल फैक्टर्स और बहुत सारी और वजूहत की बिना पे हमारी जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड जीडीपी थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी जो जो भी होनी थी हम उसके ऊपर भी मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, हमारे काम बंद हो गए। जब काम बंद हो गए तो लोगों के पास आमदनी का जरिया कम था तो उन्होंने और ज्यादा इसको जॉब्स को कम कर दिया। जितनी जॉब्स कम होगी उतनी आमदनी कम होगी। अब सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक तो ये हो गया नौकरी कम हो गई और नौकरियां हैं ही कम तो लोग करें कैसे। दूसरा, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो टोटली सिरे से ही बंद हो गई। जैसे कोरोना की वजह से इंटरटेनमेंट लॉकडाउन हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन हो गया, फाइनेंस मार्केट बहुत ज्यादा हो गई। बहुत सारे वर्कर्स थे जो एड्रेस थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें इफेक्ट की वो वो सेक्टर्स थे जहाँ पे आपकी पब्लिक ज्यादा जाती थी। जैसे प्राइवेट स्कूल्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, रिटेल जो है उस पर फर्क पड़ा, आपके सिनेमाज, आपकी शादी हॉल, बहुत सारी चीजें हैं जो जिन पे फर्क पड़ा। कुछ पे ज्यादा पड़ा, कुछ पे कम पड़ा। हमारा यहाँ पे बेसिक सिनेरियो ये है कि हम सिर्फ वो बात करेंगे कि जो जॉब से रिलेटेड है। अब इसके बावजूद जो ऑलरेडी हमारे जॉब्स आ रही थी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आपके जवानों का भी है। जब जवान पढ़ लिख के बाहर आते हैं तो उनको नौकरियां चाहिए होती हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत सारी चीजें थी जिसपे था। अब जब यही जो कोरोना जब आया तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी मिल गए और ओवरऑल हमारे जॉब सेक्टर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे उनमें से 45% कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने हायरिंग बंद कर दी। यानी अगर वो 4 बंदों के साथ काम कर रहे थे तो वो वही 4 बंदे काम कर रहे हैं। अगर कोई रिटायर हो गया तो हो गया, उसकी जगह नया बंदा नहीं आया। इसी तरह 39% बंदे वो थे जिनकी नौकरियां खत्म हो गई किसी भी सेक्टर में। जब उन्होंने देखा कि हमारे पास आमदनी के जराये खत्म हो गए हैं तो उन्होंने अपने जो मौजूदा वर्कर्स थे उनको फारिग करना शुरू कर दिया। अब जो परमानेंट थे या जो बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर थे, यानी जिनके पास बहुत अच्छा हुनर था, जिनको वो खोने की बात नहीं कर सकते थे, उनको तो उन्होंने मजबूरी में रखा। लेकिन वो वर्कर्स जो अभी नए थे या ऐसे वर्कर्स जिनके पास अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और जो कंपनी समझती थी कि कल जब दोबारा काम शुरू होगा तो ये मुझे आसानी से मिल जाएंगे, या ऐसे जो बूढ़े जो रिटायर होने वाले थे उनको जल्दी फारिग कर दिया गया। वो जो एक्सपेक्टेड ले ऑफ थे वो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 39% थे। अब इन सारी कंपनियों में जो लोग हायरिंग नहीं कर रहे या जिन्होंने बहुत सारे लोगों को फारिग किया, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनमें से 53% ऐसे हैं जो कह रही हैं कि शायद जब ये कोरोना सारा ठीक हो जाए तो हम दोबारा से हायरिंग शुरू कर देंगे, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। पहले हम समझते थे कि ये 1 या 2 महीने का या 3 महीने का फेज होगा, लेकिन जब हमने चाइना को, अमेरिका को, यूएस को देखा तो पता चला कि एक साइकिल आया, वो ठीक हो गया, वो रिकवर हो गया, चीजें खुलना शुरू हो गई, स्कूल खुल गए, उनकी नॉर्मल मार्केट्स खुल गई और उसके बाद वही चीज दोबारा आ गई।
अब उनका क्या इफेक्ट हुआ कि दोबारा से वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। सो हम अगर ये सोचते हैं कि अभी हमारे मुल्क में कोरोना का रेट कम हो गया है और हमारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो शायद ये अभी हम सही उसको वाजिया आंसर नहीं कर सकते। हमें इस फेज में, लॉकडाउन वाली फेज में कितना अरसा रहना है या कहाँ तक रहना है, नोबडी नोज फॉर श्योर। हमें उस वक्त ये चीज पता चलेगी जब ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, जब हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे, जब स्कूल्स खुल जाएंगे और कोरोना के नए केसेस नहीं आएंगे। अब ये तो सारी एक एक्सपेक्टेड, हम डायग्राम के थ्रू एक एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं कि इतने परसेंट चले गए, इतने हो गए। इस सारे जो ये चीजें जिनकी नौकरियां चली गई या जो न्यू हायरिंग नहीं हुई, उसी में हमारे वो बच्चे भी ऐड होते जा रहे हैं जो नए ग्रेजुएट हो रहे हैं। हर साल लाखों के हिसाब से बच्चे यूनिवर्सिटी से, स्कूल से तालीम हासिल करते हैं और वो नई नौकरियों की तलाश में शामिल हो जाते हैं। सो अगर हम एक रफ फिगर करें, बिकॉज इस चीज के ऊपर हमने अभी इतना ज्यादा वर्कआउट नहीं किया, सो हम ये जो 65% एक्सपेक्टेड जॉबलेस कर रहे हैं, ये एक रफ फिगर मैंने किया है कि देखो इतने ज्यादा बंदे ऑलरेडी हैं, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट तो यूथ की होगी और एक मिनिमम फिगर हमारे एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारी मोर देन 50% है वो जॉबलेस होगी। अब इस दौरान जब ये हमारे सारा कोरोना चल रहा था, तो बहुत सारी फ्रीलांस कंपनीज जहाँ पे ऑनलाइन काम होता था उनके ऊपर, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनके ऊपर इंटरनेशनली सर्वेज हुए कि कौन समझता है कि उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आज के सिनेरियो के हिसाब से उनकी हुनर, उनकी स्किल है या नहीं है। इस सर्वे के मुताबिक बहुत सारे लोग जिन मैनेजर्स को हायर किया गया, वो समझते हैं कि हमारे वर्कर्स अभी इतने स्किलफुल नहीं है या उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। अब ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये डाटा एनालिसिस सर्विस के बेसिस पे हो रहा है और इनके अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको हो सकता है एक साइट पे एक रिजल्ट मिले, दूसरी साइट पे दूसरा रिजल्ट मिले। मैंने एक साइट का एक रैंडम रिजल्ट उठाया है जिसमें हमारे पास ये फिगर्स शो हो रही हैं, जो बहुत सारे फिगर्स शो कर रही हैं कि मोर देन 50% मैनेजर्स और एम्प्लॉयर्स ये समझते हैं कि हमारे जो अभी करंट वर्कर्स हैं, दे आर नॉट स्किल्ड इनफ टू वर्क। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? जैसे जो लोग तो इन स्किल से, फ्रीलांसिंग स्किल से फायदा हासिल कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग हुनरमंद हैं वो तो अभी भी काम कर रहे हैं, वो बाद में भी काम करेंगे। लेकिन वो लोग जो अभी शायद उनको जॉब मिली हुई है लेकिन उनके पास फ्रीलांसिंग का हुनर नहीं है, या वो हुनर नहीं है जो आपके एम्प्लॉयर समझते हैं कि उनके पास हो, तो उनकी जॉब्स को बहुत खतरा है। अब जब यहाँ पे आपके इतने सारे बंदे जॉबलेस हो गए और वो सारा पूल भी आपकी फ्रीलांसिंग की तरफ आ गया, तो एक बहुत बड़ा पूल फ्रीलांसिंग के बीच में ऐड हो गया। तो अब फ्रीलांसिंग भी कोई बच्चों का खेल नहीं रहा। पहले भी बहुत काम करना पड़ता था इसमें, लेकिन अब जब सबके सब इस दौड़ में शामिल होंगे तो आपकी ये दौड़ और सख्त हो जाएगी। जो लोग, जो भी हायरिंग मैनेजर जो है जिन्होंने फ्रीलांसर्स के साथ काम किया, तो उन्होंने ये उनके सर्विस के मुताबिक ये पता चला है कि 73% हायरिंग मैनेजर समझते हैं कि उनका काम फ्रीलांसिंग के जरिए ज्यादा अच्छी तरह हुआ है। ठीक है? या जो उनके करंट बंदे हैं उनको अभी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं कि वो इस काम तक पहुंचे ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। सो दैट इज द बेसिक रीजन हमें फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए। अब फ्रीलांसिंग क्या है? जब हम बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फ्रीलांसिंग की, तो मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात कर रही हूँ या ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगी जो हम में से बहुत सारों को पता है और बहुत सारों को नहीं पता। लेकिन फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी टर्म है। इसकी मिसाल आप ऐसे दे सकते हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं कहीं से भी बैठ के, और जो जो काम आप कर सकते हैं, आपको उसके लिए ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक हुनर की जरूरत है जिसके जरिए आप काम करें। जैसे एक पेंटर है, उसको पेंटिंग आती है, तो वो कहीं पे भी बैठ के एक पेंटिंग बनाता है और उसको सेल कर देता है। ये फ्रीलांस वर्क है। जब उसकी पेंटिंग बिकेगी तो उसको पैसे मिल जाएंगे। अब बहुत सारे इस बड़ी फील्ड के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन जो है वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के नाम से है। अब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या है? आपके आपके पास एक लैपटॉप का होना जरूरी है, और आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, और आपके पास हुनर का होना जरूरी है, और आप कहीं पे भी बैठ के अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं फ्रीलांसिंग को कैसे डिफाइन करूंगी?
कि जो जो काम आप अपनी मर्जी से अपने स्केड्यूल के मुताबिक अपनी आसानी से कर सकते हैं, दैट इज फ्रीलांसिंग। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आपने ये काम 5 बजे तक खत्म करना है। हाँ, फ्रीलांसिंग की अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सॉरी उसके फायदे और नुकसान हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना कि सुबह जल्दी जल्दी उठो, 6 बजे उठो, तैयार हो, 7 बजे घर से निकलो और 8 बजे तक दफ्तर पहुंचो। बात जगह तो 7:30 पहुंचना पड़ता है। हमें ट्रैफिक की रश को नहीं फेस करना पड़ता। हमें और बहुत सारी चीजें हैं जो इस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में बचत हो जाती है। इसके अपने नुकसान जरूर होंगे, लेकिन इसके फायदे फिजिकल जॉब से ज्यादा है। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग है क्या। जैसे डेफिनेशन मैंने लिखी, फ्रीलांसिंग इज वर्किंग फ्रॉम योर काउच। आप अपने घर में बैठ के, आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आप जहां पे भी हैं, जिस भी हाल में आप काम कर सकते हैं। आपको इसके लिए ड्रेसिंग अप की भी जरूरत नहीं है। समटाइम्स जब आप वीडियो कॉल नहीं कर रही हैं, तो आप जिस मर्जी हुलिये में बैठे हुए हैं, आपको उसके ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लाइक मिनिमम कॉस्ट के साथ आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो लोग जो जॉब करते हुए इस चीज से भी डरती है कि जी हम जाएंगे तो हमारा ड्रेस कोड क्या होगा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या होगा, वहां पे फ्रीलांसिंग आपको बचत भी प्रोवाइड कर रहा है। अब अपने काउच पे बैठ के हम क्या करेंगे, ये सोचना सबसे बड़ी चीज है। जो लोग कहते हैं कि हर कोई फ्रीलांसिंग कर सकता है, शायद मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज से मुत्तफिक नहीं हूँ। क्योंकि फ्रीलांसिंग वही कर सकता है जो एक मुख्तलिफ अंदाज से, एक यूनिक अंदाज से सोचता है। अब यूनिक अंदाज से सोचने का मतलब उसको एक एक ऐसी स्किल चाहिए जिसको वो बेच सके। मैंने जैसे शुरू में पेंटिंग की बात की, मैं और आप अगर आज पेंटिंग बनाने बैठेंगे तो शायद हमें बहुत ज्यादा वक्त लगे कि हम पेंटिंग को कितने अरसे में मुकम्मल करेंगे। हमें रंगों को इम्तजाज का भी सही नहीं पता, कौन सा रंग किसके साथ अच्छा लगता है, हमें उसके ऊपर काम करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक वो पेंटर जो काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं, उसके लिए 2 मिनट का काम है। तो जब मैं उसके साथ अपने स्किल को कंपेयर करूंगी तो जाहिर बात है मुझे कोई नहीं लेगा। सो मुझे एक ऐसी स्किल की जरूरत है जिसमें मैं माहिर हूं, जो मैं कम वक्त में अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने एक मुकाबले की दौड़ में जाना है, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मैं वो काम अच्छे से कर सकूं, मैं उसमें कम वक्त जाया करूं, क्योंकि कम वक्त में मैं काम करूंगी तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और वो काम ऐसा भी हो जो दूसरा खरीदने को तैयार हो। ठीक हो गया? आप में से जो भी ऐसा बंदा है, जो कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसके अगला बंदा पैसे देने के लिए तैयार है, तो वो फ्रीलांसिंग कर सकता है। यहाँ पे एक सवाल है, कौन फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता? बहुत सारी साइट्स पे आपको ये पता चला होगा कि जी हर कोई फ्रीलांसिंग कर सकता है। आई एम सॉरी, अगर आप काहिल बंदे हैं जो वक्त पे काम नहीं करते, तो शायद आपको फ्रीलांसिंग में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग में भी एक डेडलाइन मीट करनी है। जैसे अगर आप सुबह नहीं करते, शाम को करते हैं, या शाम को नहीं करते रात को करते हैं, या रात को नहीं करते दोपहर को करते हैं, बट आपका एक टाइम जोन फिक्स है कि आप किसी ना किसी वक्त में 24 घंटे में कुछ टाइम है जो आप करते हैं। अब हमने अगले बंदे को एक वर्ड ऑफ ऑनर देना होता है कि मैं ये काम आपका 1 दिन में पूरा करूंगा, या 2 दिन में पूरा करूंगा, या 2 घंटे में पूरा करूंगा। जो अल्फाज आप कमिट करेंगे, आपको उसके ऊपर ऑनर करना है। लाइक अगर मैं एक बंदे को कहती हूँ कि आज आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और वो काम 24 घंटे में पूरा नहीं होता, अगले दिन मैं उसको काम नहीं दे सकती, तो दूसरा बंदा मुझे कभी भी उसके ऊपर दोबारा काम नहीं देगा। पहली चीज, हमें जो भी बोलना है, जो भी कमिट करना है, उसको ऑनर करना है। अगर मैं बोलूंगी, जैसे अपने अल्फाज का लिहाज रखना है, ठीक है। जो जो चीजें आप नहीं कर सकते, वो आप मत बताएं। अगर आपके पास एक काम के लिए 2 घंटे हैं, तो आप उसको यही बताएं कि मैं हर रोज 2 घंटे काम करूंगा। अगर आपके पास एक काम के लिए 4 घंटे हैं, तो आप 4 घंटे की कमिटमेंट करेंगे। हमें ट्रू पिक्चर शो करके एक कमिटमेंट करनी होती है। जो बंदा उसको नहीं कर सकता, वो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जैसे हमने पहले बात की, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी एक मुनफरिद अंदाज में सोचने वाला जो है, वो फ्रीलांसिंग कर सकता है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं आलू बेचूंगी, तो बहुत सारी डेड़ियां आलू की ही लगी हुई हैं, तो आलू किस्मत से बेचेगा, आपके हुनर से नहीं बेचेगा। हाँ, उन्हीं आलू बेचने वालों में एक अपने मुनफरिद अंदाज से आलू बेचने के अंदाज में उसी आलू के चिप्स बना के बेच रहा है, या उसी आलू की मेयोनीज बना के बेच रहा है, तो शायद उसके आलू ज्यादा बेच जाए। ये एक छोटी सी मिसाल थी। हम रेड़ियां नहीं लगा रहे हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में बहुत सारा काम है, बट इट इज लाइक अ दुकान।
हमने जो भी चीज बेचनी है उसको हमने एक मुनफरिद अंदाज में पेश करना है, और हमने अपने खरीदार को ये बताना है कि हम ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हमें इसके बहुत सारे तरीके आते हैं करने के। जब हम उसको ये बताएंगे तो उनमें से उसको जो तरीका पसंद आएगा हम उस तरीके से काम कर लेंगे। सो पहली चीज हो गई आपकी टाइम कमिटमेंट, दूसरी चीज हो गई थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तीसरी चीज है स्किल। कोई भी काम, अब काम को मैं किस तरह करूंगी, स्किल्स कौन कौन सी हैं वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैं टीचर हूं तो मैं टीचिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ, तो मैं कोई भी टीचिंग रिलेटेड काम होगा तो उसको मैं कहूंगी कि किसी भी क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो कौन से बच्चे को पढ़ाना है, कौन सी क्लास में बच्चा है, उसको कौन सी बुक चाहिए होगी, उसको किस टॉपिक में डिफिकल्टी होगी, वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो मैं किसी भी टीचिंग जॉब के ऊपर अगर अप्लाई करूंगी तो मुझे बड़ी आसानी से वो मिल जाएगी। सो आपने फ्रीलांसिंग वही बंदा कर सकता है जिसको कोई स्किल आती है। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, आप कुछ बेच नहीं सकते, बेचने का मतलब आप कुछ काम नहीं कर सकते, तो कोई भी आपका खरीदार नहीं होगा। मुफ्त में कोई भी पैसे नहीं बांटता। हाँ, बहुत सारे आसान काम भी हैं, जैसे आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम करें। अगर आपको आपकी स्पोकन इंग्लिश की वजह से, आपकी कस्टमर सर्विस की वजह से आपको ये जॉब मिल जाती है, तो वहां पे आप बहुत सारे और काम सीख सकती हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कॉपी पेस्ट के हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो डेटा एंट्री के हैं। जब आप शुरू में लो पेड जॉब से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें स्किल भी डेवलप कर लेंगे और आप उसमें स्पीड भी डेवलप कर लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद हाई रेट जॉब्स मिलना शुरू हो जाएगी। सो अब आपको मेरे ख्याल में बड़े क्लियर समझ आ जाएगा कि कौन काम नहीं कर सकता। वो बंदे फ्रीलांसिंग में काम नहीं कर सकते जो डेडिकेटेड नहीं है, जो आ, अपने साथ मुखलिस नहीं है, अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है। अगर आपके पास इरादा मजबूत है और आपके पास कोई हुनर है तो आप आराम से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उसके लिए कौन सी साइट चाहिए, कौन सा तरीका इख्तियार करना है, वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आपका कामयाबी जो है उसकी सीढ़ी मुख्तलिफ नहीं होगी। हर जगह आपको मेहनत करनी होगी। अब सबसे बड़ी चीज जिस पे हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग कहाँ कर सकते हैं। अब बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। guru.com है, fiverr.com है, freelancer.com है, अपवर्क है, डिजाइन क्राउड है, 99 डिजाइन है, टॉपटेल है। ये तो वो है जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इनमें से बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो पिछले 10-10, 20-20 सालों से काम कर रही हैं। जैसे जब मैंने फ्रीलांसिंग पे काम करना शुरू किया तो हमारे जमाने में, मैंने 2009 में ये काम शुरू किया था, हमारे जमाने में ओडेक्स और ईलांस के नाम से कंपनी होती थी। अब वो दोनों कंपनीज खत्म हो गई हैं, ओडेक्स और ईलांस मर्ज होके अपवर्क बन गई है। 2015 में वो खत्म हो गई और अब अपवर्क भी एक पुरानी कंपनी बन गई है। इसी तरह वक्त के साथ साथ बहुत सारी नई कंपनीज आ गई हैं और बहुत सारी पुरानी कंपनीज खत्म हो गई है। और जैसे जैसे ये ज्यादा कंपनीज आना शुरू हो गई तो हर कंपनी ने अपना एक लेवल बना लिया। जैसे अपवर्क अब नए फ्रीलांसर्स को नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप गुरु पे या फाइबर पे एक अच्छी प्रोफाइल रखते हैं और वो प्रोफाइल हिस्ट्री और पोर्टफोलियो आपके पास ऑनलाइन मौजूद है, तो वो सैंपल्स और वो सारी चीजें जब आप अपवर्क टीम को प्रोवाइड करते हैं एज योर पोर्टफोलियो, तो तब अपवर्क सोचता है कि हाँ ये नया बंदा है, ये काम कर सकते हैं, वो आपकी प्रोफाइल अप्रूव कर देते हैं। इसी तरह टॉपटेल एक और कंपनी है जहां पे अगर आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है, लाइक अपवर्क पे, फ्रीलांस पे आप 100% या 95% अबव आपका प्रोफाइल है, आपकी बहुत अच्छी फीडबैक है और आप वहां के माने हुए फ्रीलांसर हैं, तब टॉपटेल आपकी जो बिड है या जो आपका एप्लीकेशन है उसको अप्रूव करता है। अब 99 डिजाइन एक और फ्रीलांसिंग साइट है जहां पे हर किस्म का काम नहीं है, जैसे डिजाइन क्राउड और 99 डिजाइन स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए है। अब फ्रीलांसर एक बहुत बड़ी साइट है, लेकिन यहाँ का फायदा और नुकसान ये भी है कि यहाँ पे ज्यादा जॉब्स कोडर्स की जॉब्स आ रही हैं, टॉपटेल पे भी ज्यादा जॉब्स कोडर्स की जॉब्स आ रही हैं। सो आपने सबसे पहले नेट सर्च करना है अपनी स्किल के हिसाब से कि आपकी स्किल कौन सी अच्छी है। आप डिफरेंट साइट्स को देखेंगे और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आप इनमें से कौन सा काम कर सकते हैं। जब आप किसी एक साइट को पकड़ें, कोई भी साइट,
मैंने बहुत सारे नाम आपको बता दिए, लेकिन अगर आप नेट सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे नाम मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे नाम फेक भी हैं। आपको हकीकत में रह के काम करना है। जब आप ख्याली दुनिया में पहुंच जाएंगे कि जी इजी मनी के चक्कर में पड़ेंगे, तो तब आप फेक्स के साथ आ जाएंगे। लाइक बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2-3 क्लिक्स करने हैं और आपको हजारों के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जाहिर बात है, कोई भी आपको आसान काम के लिए हजारों रुपए नहीं देंगे। हाँ, आप अपने काम से रिलेटेड एक एवरेज आपको मिलेगा। जैसे अगर डेटा एंट्री का काम कर रही हैं और आपका $1 से $5 तक का कोई काम है, तो वो एक्सपेक्टेड है। जब आप कोई अच्छी स्पीड से कर रही हैं या कोई स्पेसिफिक डेटा एंट्री कर रही हैं, जैसे अगर आप फ्रैक्शंस की या मैथमेटिकल टाइपिंग की या इस किस्म की कोई टाइपिंग है जिसमें आपकी कोई और स्किल्स भी बीच में शामिल हो रही हैं, तो वो थोड़ी ज्यादा भी हो सकती हैं, वो $15 भी हो सकती हैं। हर चीज का अपना लेवल है। सो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इन साइट्स को सर्च करना है और वहां पे आपने जॉब्स को सर्च करना है कि वहां पे किस किस्म की जॉब्स अप्लाई हो रही हैं। फिर आपने वहां पे प्रोफाइल्स को सर्च करना है कि वहां पे किस किस्म की प्रोफाइल्स है। अगर जैसे मैं टीचिंग की बात करती हूँ, तो मैं टीचर रिलेटेड जॉब्स को देखूंगी। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ्स है, जो भी है, आप सर्च करेंगे और देखेंगे कि बाकी के फ्रीलांसर्स क्या चार्ज कर रही हैं। आपको एक एवरेज मिल जाएगी। फिर आप उससे रिलेटेड जॉब्स देखेंगे कि फ्रीलांसिंग के ऊपर कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आपके मतलब की हैं। अगर आप टीचर हैं तो टीचर रिलेटेड देखेंगे, अगर आप कोडर हैं तो कोडर रिलेटेड देखेंगे, अगर आप वर्डप्रेस के हैं तो वर्डप्रेस से रिलेटेड जॉब्स देखेंगे। और उनके ऊपर आपने एक सेट करना है कि कितना रेट है इसका, और आप इसमें से क्या क्या काम कर सकती हैं, और फिर आप उसके हिसाब से अपनी ऑफर करेंगे, गिग ऑफर करेंगे, या आप ऑफर करेंगे कोई भी चीज जो आपको मिलेगी। मैं कुछ साइट्स के नाम और बता देती हूँ। अगर आप में से किसी के पास नोट करने के लिए कॉपी पेन है तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप इस वीडियो को रीप्ले भी कर सकते हैं। आप गैजेट्स के नाम से या कोर लर्निंग स्किल्स के नाम से जब सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको नजर आ जाएगा एंड यू कैन गो ऑन द रेलेवेंट वीडियो। ओके, आगे आ जाते हैं हम साइट्स के ऊपर। जैसे जॉब प्रेस्को है, वहां पे आपको ऑनलाइन जॉब्स मिल जाती हैं। फिर वी वर्क रिमोटली है, जहाँ पे आप बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स मिलेंगी। उसके अलावा आपके पास जस्ट रिमोट है, रिमोट ओके है, आउटसोर्सली है, एंजल लिस्ट है, पीपल पर आर है। ठीक है, बहुत सारी साइट्स है। मतलब अगर आप सिर्फ नेट के ऊपर जाके सर्च करें कि कौन सी साइट है, तो आपको शायद वहां पे भी मिल जाए। ठीक हो गया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर। हम बात करते हैं स्किल्स की। अब स्किल कौन कौन सी है? जैसे मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ है, fasttrackingblog.com टाइप्स ऑफ फ्रीलांसर्स। ये अगर आप इस लिंक को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्किल्स मिलेंगी कि किस किस किस्म के फ्रीलांसर्स हैं। मैं कुछ स्किल्स आपके सामने डिस्कस कर देती हूँ। आप, हो सकता है उनमें से ही कोई आपको पसंद आ जाए, नहीं तो इतनी वैरायटी है कि हर बच्चा, बेशक वो स्टूडेंट हो, बेशक वो टीचर हो, बेशक वो एंटरप्रेन्योर हो, बेशक वो शॉपकीपर हो, हर एक को कोई ना कोई स्किल मिल जाए। जैसे ट्रांसलेशन है, मुझे उर्दू आती है और इंग्लिश आती है, दो जुबानों पे मेरा अबूर है, तो मैं इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकती हूँ। मुझे कोई और एक्सटर्नल लैंग्वेज आती है, जैसे चाइनीज आती है, जापानीज आती है, तो मैं वहां पे ट्रांसलेटर की जॉब आराम से कर सकती हूँ। एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, तो यहाँ पे एक जुबान जैसे इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप बात करती हैं इसकी, इंग्लिश की, तो हमने अगले बंदे को समझाना है, अपना काम हमने उससे बात करनी है। तो जब तक हम बात नहीं कर पाएंगे, हम कैसे उसको समझा सकेंगे?
सो अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मैंने जॉब पे अप्लाई कैसे करना है, मैंने उसकी रिक्वायरमेंट कैसे समझनी है, और मैंने उस बंदे से बात कैसे करनी है। आपकी गुड लक अगर आपको कोई ऐसा बायर मिल जाए जो उर्दू समझ सकता है, या इंडियन बायर मिल जाए जो हिंदी समझ सकता है, तो तब तो ठीक है। लेकिन बेसिक स्किल्स आपकी फिर भी, आपकी कम्युनिकेशन, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश ही होगा। सो ऑनलाइन के लिए, इन साइट्स के लिए आपको अपनी स्किल के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। हम एडिक्टेड टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ के डॉक्यूमेंट हैं, उसमें कोई मिस्टेक है और आप उसका टेक्स्ट इनहांस कर दे, ये एक स्किल हो जाती है। हम टीचिंग कर सकते हैं, जैसे हम ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं, हम वर्कशीट्स बना के दे सकते हैं, हम उनके बने हुए काम की एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, हम वॉइस ओवर कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं, हम फेसबुक के पेजेस बना सकते हैं, हम फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं, हम लैंडिंग पेज के डिजाइनर बन सकते हैं, हम ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, हम कुछ भी ऐसा और काम कर सकते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हम लिंक्स कॉपी करेंगे डिफरेंट साइट्स पे, हम कोई भी डेटा अपलोडिंग के लिए वहां पे हम काम कर सकते हैं। किसी साइट पे हम वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं, डेटा एंट्री के लिए हम काम कर सकते हैं, हम बुक कीपिंग कर सकते हैं, हम यूट्यूब वीडियोस बना के दे सकते हैं, हम यूट्यूब पे उनको व्यूज करके दे सकते हैं, हम उनके लिंक्स को शेयर कर सकते हैं, हम ग्राफ्स बना के दे सकते हैं, हम उनको चार्ट्स बना के दे सकते हैं, हम उनको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस बना के दे सकते हैं, हम उनको वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना के दे सकते हैं। यही चीज जो बनाने वाली है इनकी हम एडिटिंग कर सकते हैं, हम उनको एक्सेल डॉक्यूमेंट्स बना के दे सकते हैं, हम उनके एक्सेल डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, हम उनको डेटा ऑर्गेनाइज करके दे सकते हैं। ये तो वो आसान आसान काम है जो आप में से बहुत सारे लोग, जो स्टूडेंट्स भी हैं, वो कर रही हैं। जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए करते हैं, अपने अपनी जो भी असाइनमेंट है वो प्रेजेंट करनी है, तो आपको ये काम करने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां आप अपनी मर्जी से सब कुछ यूज करते हैं, यहाँ आपको क्लाइंट की मर्जी से ये चीजें करनी पड़ेगी। सो मेरे कहने का मकसद, आपके पास बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है स्किल्स की। आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप उनकी साइट्स की एडिटिंग कर सकते हैं, आप उनकी साइट्स के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं, आप उनकी क्या कर सकते हैं, आप उनको गूगल रैंक कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं। सो प्लेंटी ऑफ जॉब्स देयर। ये तो एक कुछ मैंने जो बोली है, मैं हजारवां हिस्सा बोला है। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। हम कब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं? कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं अब आपके लिए उर्दू में उसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, जब आप ये समझें कि आप ये काम अकेले कर सकते हैं। जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपका एक मैनेजर होता है जो आपको बताता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है और किस टाइमलाइन में करना है। यहाँ पे आपके पास कोई मैनेजर नहीं होगा। आपको खुद सोचना है कि आपने कितने घंटे काम करना है, किस रेट पे काम करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके काम करना है, और किस वक्त बैठ के काम करना है। आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से अपने औजारों के साथ काम करना है। अब जैसे मेरा मेरा औजार मेरा लैपटॉप है, मेरा दिमाग है, और मेरी एक्सपीरियंस है टीचिंग का, जिसके हिसाब से मैं ये काम करती हूँ, और मैंने जिस जिस सॉफ्टवेयर पे काम किया है वो स्किल्स है जिसके हिसाब से मैं काम करती हूँ। अगर आपको एमएस ऑफिस पे काम आता है तो वो आपका टूल है, लेकिन अगर आपको एमएस ऑफिस पे काम नहीं आता, आपको एडोब पे काम आता है, तो एडोब इज योर टूल। जो भी आपका टूल है, आप उसको अच्छे से और अच्छे तरीके से सीखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कम्युनिकेशन। अगर आप समझते हैं कि आप आराम से अपने क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझा सकते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं। मीडियम ऑफ लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जो आपके क्लाइंट की लैंग्वेज हो, दैट इज प्रेफरेबल। लाइक अगर आपका जिसका आप काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है, तो उर्दू में भी बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर आप फॉरेनर्स के साथ काम करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश और उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी।
फिर उसके बाद आपका पोर्टफोलियो का होना बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो क्या है? आपने जो काम पहले किया हुआ है। जैसे मैं अगर पोर्टफोलियो दिखाऊंगी तो मैं सबसे पहले कोई वर्कशीट बनी हुई दिखाऊंगी कि हाँ ये मैंने की हुई है, या मैं कोई अपना लेसन प्लान बना हुआ दिखाऊंगी कि देखे मैं ये ऐसे लेसन प्लान बनाती हूँ, या मैं अपना कोई ऑनलाइन लेक्चर दिखा दूंगी कि देखे मैं ऐसे ट्रेनिंग सेशन लेती हूँ, या मैं अपनी कोई क्लास का वीडियो दिखा दूंगी कि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ, या मैं उनको अपनी कोई पीपीटी दिखा दूंगी कि देखें ये मेरा टूल है जिसको मैं यूज करके एक्सप्लेन करूंगी। डेफिनेटली जो भी टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो उस पीपीटी में गिवन होगा। अगर मैंने जॉब पीडीएफ की लेनी है या मैंने पावर पॉइंट की लेनी है तो मैं अपनी स्किल्स बताऊंगी। जैसे मैं एनिमेशन करूंगी और मैं वो एक सैंपल बना के अपने पोर्टफोलियो में रख लूंगी कि देखिए मैं ये एनिमेशन कर सकती हूँ, मैं ऐसे रोड मैप्स बना सकती हूँ, मैं ऐसे इन्फोग्राफिक्स बना सकती हूँ, मैं इसमें एक्सेल चार्ट की इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, मैं इसमें एक्सेल फॉर्मूला इंटीग्रेट करके आपको एक चार्ट बना के दे सकती हूँ। वो मेरी स्किल है। वो पोर्टफोलियो कैसे शोकेस करना है वो आपको पता होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने बनाना है। जैसे आपको वर्डप्रेस का काम आता है तो आप वर्डप्रेस की वीडियो या वर्डप्रेस का कोड या वर्डप्रेस की एग्जांपल्स देंगे। अगर आपको ग्राफिक डिजाइन का काम करना है तो आप ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर और उसकी स्किल्स देंगे। अब लोगों की बात कर लें तो यहाँ पे 10,000 किस्म के लोगोस बन रही हैं। बाज लोग हैं जो सिंपल टाइप लोगो बनाएंगे, बाज होंगे जो चाहेंगे इमेज भी हो टाइपो भी हो, बाज ऐसे चाहेंगे कि नहीं उनको उसमें आइकॉन्स चाहिए होंगे। सो आपने जिसके साथ काम करना है उसकी चॉइस के मुताबिक आपको पहले लेआउट सेलेक्ट करना है कि आपको किस किस्म का ग्राफिक डिजाइन चाहिए। उन सारे ग्राफिक डिजाइन के डिफरेंट नाम भी हैं। जैसे हम बात करते हैं लोगो की तो आपके पास रियल एस्टेट लोगो आ जाता है, मैस्कॉट लोगो आ जाता है, रेट्रो लोगो आ जाता है। ये बड़े रेयर रेयर नेम्स है। लेकिन अगर हम सिंपल में लिखेंगे कि लोगो डिजाइन या मिनिमल लोगो डिजाइन या मॉडर्न लोगो डिजाइन तो ये थोड़े से वास्ट हो जाएंगे। अब जो फील्ड वास्ट होगी उसमें डेफिनेटली बहुत सारे क्लाइंट्स भी ज्यादा होंगे। जो फील्ड नैरो होगी उसमें डेफिनेटली क्लाइंट्स भी नैरो होंगे। आपके ऊपर है कि आप वास्ट फील्ड चूज करें या नैरो फील्ड चूज करें। लेकिन आपने फील्ड ऐसी चूज करनी है जिसमें क्लाइंट्स आ रहे हैं। ये नहीं हो कि आपकी फील्ड तो ऐसी है जिसमें आपका नाम है, आपकी स्किल भी है बट वहां पे काम बहुत कम है। सो जब आप इन चीजों के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं कि आपने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सा टूल अपनाना है, कौन सी स्किल अपनानी है, उसमें पोर्टफोलियो क्या रखना है, आपने उसकी कीमत क्या रखनी है, और आप उसके पैसे कैसे निकलवाएंगे। जैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो फाइबर पे फाइबर कार्ड या पेयोनियर कार्ड यूज होगा या आपका बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक होगा। हम इस टॉपिक पे कि किस प्लेटफॉर्म पे कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे पैसे निकलवाने हैं एक और वीडियो करेंगे, ये क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो जैसे अपवर्क की बात है तो अपवर्क पे आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। पेपॉल का ऑप्शन भी है, पेयोनियर का ऑप्शन भी है, वायर ट्रांसफर का ऑप्शन भी है। किस मुल्क में क्या ऑप्शन यूज होता है आप उसके हिसाब से वो सारी सेटिंग करेंगे। जैसे जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 90% केसेस में पेपॉल आपका नहीं काम कर रहा। जब हम पेयोनियर की बात करते हैं तो आपके पेयोनियर कार्ड पे तो पैसे आ जाते हैं लेकिन हर बैंक पेयोनियर के थ्रू लिंक नहीं हो पा रहा। सो उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत है। बेशक वो फ्री ट्रेनिंग हो, बेशक वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेनिंग हो, बेशक वो पेड ट्रेनिंग हो, जो आपको सिखा सके कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है। सो पहला काम अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो के बाद ये है कि जो मैंने आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताए हैं आप उनमें से एक प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करें या दो प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें या सारों को देखें अच्छी तरह और उनके बीच में से आप देखें कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आपने किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आप जाएं और उन प्लेटफॉर्म्स पे आप देखें कि किस किस्म की स्किल्स हैं जो वहां पे सेल हो रही हैं और उसमें से आप कौन सी स्किल अपनाएंगे। जब आपको अपनी स्किल का पता चल जाए और फिर आपको ये पता चल जाए कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है उसके बाद आप नेक्स्ट काम करेंगे। जो अभी सबसे आसान काम है, जो मतलब जो प्लेटफॉर्म जिसपे आसानी से आपके जो प्लेटफॉर्म पे आपके वो बन जाते हैं, पोर्टफोलियो भी बन जाते हैं, वो है fiverr.com। क्योंकि ये बेसिकली छोटे लेवल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हर काम $5 से स्टार्ट हो जाता है। बड़े काम भी आते हैं, बड़े क्लाइंट्स भी आते हैं, लेकिन जो
न्यूबीज हैं उनके लिए ये ज्यादा है कि जी कम बजट के टास्क है लेकिन ज्यादा है, और जो क्लाइंट्स हैं उनको फायदा ये है कि उनको सस्ते में यहाँ पे काम मिल जाता है। ये इसको $5 गिग के नाम से ये मशहूर है। तो आप जब यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अगर आपको लिंक चाहिए तो मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट कैसे करनी है वो आपका बेहतर तरीका ये होता है कि आप पेयोनीर पे कार्ड बनाएं और फिर अपने फाइबर अकाउंट के साथ उसको लिंक कर दें। वो भी आपको यहाँ पे लिंक्स के बीच में आपको यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करें, वहां पे जाएं और अपने जीमेल या अपने किसी भी ईमेल अकाउंट के थ्रू आप एक पाइनियर का अकाउंट बना ले और उसको लिंक कर ले। फिर फाइबर के अकाउंट को हमने कैसे बनाना है, उसके ऊपर जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है, गिग्स कैसे करने हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आएगी वो डेफिनेटली इंग्लिश में भी आएगी, उर्दू में भी आएगी, तो आपकी जब भी टर्न आएगी आप उसको देख के या ऑनलाइन आप उसको सीखें किसी भी साइट से, आप वहां से ट्रेनिंग कर सकते हैं। फाइबर के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, डेफिनेटली वो पेड ट्रेनिंग है, आप वहां से भी ये ट्रेनिंग कर सकते हैं कि आपने कैसे फाइबर के अकाउंट को आगे गिग्स बनानी है, ये प्रमोट करना है, ये कैसे करना है। सो जब आप ये सारी चीजें कर सकेंगे कि आपको पता हो, तब आप फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है जब आपको पता हो कि आप यूनिक काम कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर आपने मैं एक आसान सी चीज उठा रही हूँ, एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो आपकी एडिटिंग करने में और उनकी एडिटिंग करने में क्या फर्क है? जब आप क्राउड से डिफरेंट हो सकते हैं तो तब आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आप में से वो लोग जो ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग बहुत सिंपल है, आपने बस अकाउंट बनाया और आपका काम शुरू हो जाएगा, तो प्लीज दिस इज नॉट एज सिंपल एज यू थिंक। आपका लैपटॉप आपको पैसे एटीएम की तरह नहीं देगा, बट यू हैव टू पुल द मनी आउट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, अगर आप मेहनत से नहीं घबराते, अगर आपको काम करने का तरीका आता है, तो बाकी सब कुछ आसान है। एक कहावत है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आप काम करना चाहते हैं तो आपको काम सीखने के 10,000 तरीके मिल जाएंगे, और आजकल तो है ही सीखने का दौर। और जो अभी जो है वो हम ये सारे काम आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अपने चैनल पे भी समझाऊंगी। अब फ्रीलांसिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान है, मैंने फायदे तो बहुत सारी चीजें बता दी है कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप अपनी इकॉनमी से ज्यादा, जैसे हम एक क्या कहते हैं तरक्की पजीर मुल्क है, तो हम अपनी इकॉनमी से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर हम फ्रीलांस मार्केट में जाते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन हमें उसके साथ और बहुत सारे काम देखने पड़ेंगे। जैसे अगर आप घर से काम कर रही हैं तो आपको ये भी देखना है कि आपके बच्चे क्या कर रही हैं, आपका घर क्या कर रहा है। ऑफिस में आप एक तरह से कट ऑफ होते हैं, सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। घर से जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें साथ मैनेज करनी है। जैसे आपको पिक्चर शो कर रहा है कि जी मर्द है या औरत है, दोनों बच्चे भी बहला रही हैं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी कर रही है और काम कर रही है। ये जिंदगी है। 1902 के जमाने से निकल आए, आज के जमाने में मर्द क्या है औरत क्या है, दोनों यही चीज कर रही हैं। जैसे गोरे काम करते थे, अब पाकिस्तान में भी वही हाल है। जब तक सब मिल के काम नहीं करे, गुजारा नहीं हो रहा। ये थोड़ी सी मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको यहाँ से भी आ जाएंगी कि जो मैंने अपने पोर्टफोलियो वाली ही चीज उठाई है। हमने अपने काम को जब इन्हांस करना है तो हमें इसी किस्म के बहुत सारे पोर्टफोलियोज देने हैं, और हमने अपना मैनेजर खुद बनना है। मैनेजर बनेंगे तो हम बताएंगे कि क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ। हमने थिंकर खुद बनना है, हमें सोचना है कि हम क्या स्किल सेट यूज करें, कहाँ यूज करें और किस अमाउंट में यूज करें। हमने प्लानर खुद बनना है, हमें वर्कआउट करना है कि किस काम का कितना बजट है, उसमें कितने पैसे लग सकते हैं, या कितना टाइम लग सकता है, और फिर वो काम कंप्लीट होगा। अब पैसे कैसे लगेंगे? अगर आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप है, आपका इंटरनेट है, तब तो आपने स्ट्रेट अवे काम शुरू कर दिया। लेकिन वो बंदे जिनके पास लैपटॉप नहीं है, उन्हें सबसे पहले लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। अगर उनके पास साउंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उनको इंटरनेट खरीदना पड़ेगा। उसके बाद उनको प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फीस देनी है, अगर वो पेड वर्जन में जा रही हैं तो उनको कनेक्ट्स खरीदने हैं,
जब वो जॉब्स पे अप्लाई कर रही हैं, उन कितने कनेक्ट्स खर्च करके कितनी जॉब्स मिल रही हैं, ये सब खर्चे हैं। आपने ये वर्कआउट करना है कि आपका एक महीने में कितना खर्च हो रहा है और आप कितना कमा रहे हैं, और फिर आपने अपना आर्ली रेट सेट करना है। अगर एक काम 20 मिनट में हो जाता है और आप उसके $25 या $10 या $5 अकॉर्डिंग टू योर स्किल ले रही हैं, तो आपने देखना है कि इसमें आपका गुजारा भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो आपने ऐसी स्किल लेनी है जो उस कीमत पे बिके जिससे आपका गुजारा भी चले। फिर उसके बाद मार्केटर, आपने अपनी गिग्स को प्रमोट भी करना है ताकि लोग देखें और आपसे काम करवाएं। अगर आप सिर्फ गिग बना के बैठ जाएंगे तो किस्मत अच्छी हुई तो शायद आपको जॉब मिल भी जाए, या आपकी स्किल यूनिक हुई, जैसे असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग है या डॉट नेट कोर की कोडिंग है, जो रेयर है और बहुत कॉस्टली है क्योंकि कम बायर्स हैं, सॉरी कम सेलर्स हैं, तो आपको वहां पे इतना मुकाबला नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपकी स्किल ऐसी है जो बहुत आसान है, जैसे मैं टीचिंग की बात करती हूँ या स्टूडेंट्स की बात करती हूँ कि ये भी काम कर सकते हैं, तो वो ऑफिस में टाइपिंग की या कॉपी पेस्ट की या अपलोडिंग की या डेटा एंट्री की जॉब्स हैं, वहाँ पे इतने सारे बंदे और भी होंगे जो अप्लाई कर रहे होंगे कि मुकाबला सख्त हो जाएगा। सो आपने कुछ ऐसा यूनिक करना है जिसमें आप हट के दूसरों से काम कर रहे हो, और आप ऐसी जगह पे अपनी गिग्स को प्रमोट कर रहे हो जहां से आपको क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। अब अपने कम्युनिकेशन भी खुद करनी है। अगर आप एक क्लाइंट को सही तरह समझा सकेंगे कि हाँ ये काम मुझे आता है, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपनी बात ही नहीं समझा सकेंगे कि मुझे ये काम आता है या नहीं आता, तो वो कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा। वहां पे आप फिजिकल काम नहीं दिखा रहे, वहां आप सिर्फ बोल रही है कि हाँ ये काम मुझे आता है। जब आप काम करके देंगे उससे पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन से ज्यादा इंस्पायर होगा। अब ये सारी चीजें जब आप खुद करेंगे तो डेवलपर भी आप खुद हैं। आपने, आपका हेडेक है कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे करना है, किस सॉफ्टवेयर पे करना है, कैसे करना है, और आपने जो जो चीज करनी है उसके प्रूफ रीडर भी आप खुद ही हैं। आपने जो चीज बनानी है उसको डेवलप भी करना है, उसको चेक भी करना है, उसको मार्केट भी करना है, और फिर उसके बेसिस पे आपने जिस क्लाइंट जो आपसे कांटेक्ट करते हैं या आप जिस कांटेक्ट को क्लाइंट को कांटेक्ट करते हैं उससे बात भी करनी है। सो इट्स अ मल्टीटास्किंग जॉब। मेरे ख्याल में मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी। दिस इज ऑल